तो बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि चौधरी परवेज इलाही को डिनोटिफाई करने के खिलाफ केस असेंबली तहलील न करने से मुतालिक अंडरटेकिंग के लिए मजीद वक्त दरकार है। अली जफर की जानिब से ये कहना है, अगर आप 6 बजे से पहले हदायत ले आएं तो अदालती अमले को आगाह करें। अदालत की अली जफर को ये हिदायत की गई है। अदालत ने समाअत शाम 6 बजे तक मुलतवी कर दी है। तो आपको बताएं कि चौधरी परवेज इलाही को डिनोटिफाई करने के खिलाफ ये केस है। इसी केस पर जो समाअत है उसका अहवाल जान लेते अपने नुमाइंदे मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 6:15 हो चुके हैं। लार्जर बेंच की जानिब से दिया गया वक्त खत्म हो चुका है। अदालत ने 6 बजे तक का टाइम दिया था बैरिस्टर सैयद अली जफर को कि वो अपने क्लाइंट यानी परवेज इलाही से मुशावरत करके अदालत को आगाह करें कि आया परवेज इलाही अंडरटेकिंग देने के लिए तैयार हैं या नहीं तैयार हैं। वक्फे के बाद जब कार्रवाई शुरू हुई थी तो उस वक्त जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने बैरिस्टर सैयद अली जफर से इस्तफसार किया कि अली जफर साहब बताएं, क्या आपने अपने क्लाइंट से मुशावरत कर ली? तो अली जफर ने कहा कि उनको इसके लिए मजीद वक्त दरकार है। जस्टिस आसिम हफीज ने कहा कि आप अदालत को बताएं कि आपको कितना वक्त चाहिए। इस मौके पर बैरिस्टर सैयद अली जफर का कहना था कि हमें सिर्फ ये कहना है अदालत से कि गवर्नर पंजाब ने गैर कानूनी गैर आईनी तौर पर परवेज इलाही को बतौर वजीर आला डी नोटिफाई किया, उस नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जाए और यही हमारी अदालत से इस्तदा है। जस्टिस आसिम हफीज ने कहा कि इस हवाले से पहले तो आपको गवर्नर के फैसले पर हर सूरत अमल दरामद करना होगा। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा कि वो आइन के मैंडेट को मुअत्तल करके आगे नहीं चल सकते। जस्टिस आसिम हफीज ने कहा कि आप अंडरटेकिंग दें कि एतमाद के वोट तक असेंबली तहलील नहीं करेंगे। ऐसा न हो कि तहलील नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक, हमें अपडेट कर रहे थे। तो पंजाब असेंबली का हंगामा खेज इजलास 26 दिसंबर तक मुलतवी। गवर्नर के इक़दामात के खिलाफ करारदाद मंजूर। मियां असलम इकबाल की गवर्नर पंजाब के इक़दामात के खिलाफ करारदाद मंजूर। अपोजिशन गवर्नर के खिलाफ करारदाद से पहले ऐवान से वॉक आउट कर गई, जबकि सदर मुमलिकत गवर्नर पंजाब को फौरी तौर पर मनसब से माजूल करे मुतालबा किया गया है। इसी बारे मजीद जानने के अपने नुमाइंदे लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, बताइएगा कि इजलास जो है वो 26 दिसंबर तक मुलतवी हो गया है, मजीद क्या अपडेट्स हैं? आज बिल्कुल पंजाब असेंबली के इजलास में आज गवर्नर पंजाब की जानिब से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने का जो नोटिफिकेशन था उस पर जो है खासी हंगामा खेजी रही। और एक वक्त वो आया कि जब हुकूमत और अपोजिशन अरकान आमने सामने आ गए, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर के डाइस का घेराव किया और एक दूसरे पर फिक्रे कसे। उसके बाद जो है वो अपोजिशन तो ऐवान से आउट कर गई, लेकिन जो साबिक सीनियर सूबाई वजीर है मियां असलम इकबाल, उन्होंने जो है वो गवर्नर पंजाब लीगो रहमान के खिलाफ करारदाद मजम्मत पेश की, जिसमें उनकी जानिब से मुंतखब वजीर आला को डी नोटिफाई करने के इकदाम की मजम्मत करते हुए सदर मुमलिकत से ये इस बात की सिफारिश की गई है कि इनके खिलाफ न सिर्फ तादीबी कार्रवाई की जाए बल्कि इनको इनके मनसब से भी माजूल करके जो है वो जरूरी इकदाम उठाए जाएं। करारदाद में कहा गया है कि इम्पोर्टेड सरकार जो है वो पंजाब में शब खून मार रही है और उसके लिए गवर्नर पंजाब जो है वो आलाकार बने हुए हैं और उन्होंने जो है वो 58(2)B की याद जो है वो ताज़ा कर दी है। फिर राजा बशारत ने एक तहरीके इस्तेहकाक पेश की जिसमें गवर्नर के खिलाफ ये तहरीके इस्तेहकाक पेश की, जिसे मंजूर कर लिया गया और स्पीकर पंजाब असेंबली ने 2 माह के अंदर जो है वो स्टैंडिंग कमेटी ऑन प्रिविलेज जो है उससे रिपोर्ट तलब कर ली है। पंजाब असेंबली के इजलास में जो है आज कुछ लेजिस्लेशन भी की गई है, लेकिन मजमूई तौर पर जो सबसे बड़ा पंजाब असेंबली का फैसला था वो गवर्नर के खिलाफ करारदाद मजम्मत मंजूर करना था और सदर मुमलिकत से इस बात की सिफारिश की गई है कि उनको इनके मनसब से माजूल कर दिया जाए। 26 दिसंबर तक का पंजाब असेंबली का इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। तो यूं जो नोटिफिकेशन से पैदा होने वाली हंगामा खेजी थी उसका हमें अपडेट कर रहे थे। चेयरमैन सादिक सिंजरानी की जेर सदारत सेनेट का इजलास। पीटीआई की हंगामा आराई में इस्लामाबाद बल्दियाती तरमीमी बिल मंजूर। बिल के हक में 24 और मुखालफत में 12 वोट आए। सेनेट इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। इसी बारे मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे वकार सैयद से। जी वकार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज सेनेट का जो हुकूमती अराकीन है उनकी रिक्विजिशन पर एक इंतहाई गैर मामूली इजलास हुआ, जिसमें आज जो सदर मुमलिकत को जो समरी भिजवाई गई थी रिक्विजिशन की, जब उस पर दस्तखत ना हुए तो रिक्विजिशन जमा कराई। जिसके बाद जब इजलास शुरू हुआ तो जो अपोजिशन जो पीटीआई के अराकीन है उनकी जानिब से जो है वो शदीद नारेबाजी की गई और जो चेयरमैन डाइस है उसका घेराव किया गया। जो एजेंडे की कापियां हैं वो फाड़ी गई और इसके अलावा जो बार बार
बार जो है वो कोरम की निशानदेही की गई, और जब कोरम की निशानदेही की गई तो उसके बाद कोरम पूरा ना निकला। 3 मिनट के लिए घंटियां बजाएगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो सेनेटर है, सेनेटर सरफराज बुगटी, अनवारुल्लाह काकड़, और जो फाटा से 2 आजाद सेनेटर है हिदायतुल्लाह और हिलालुर रहमान की हिमायत मिलने के बाद हुकूमत जो है वो अपना बिल जो इस्लामाबाद बलदियाती तरमीमी एक्ट जो तरमीमी जो बिल है उसको मंजूर कराने में जो है वो कामयाब होगी। लेकिन इसके दौरान जो पीटीआई के जो सेनेटर्स हैं उनकी जानिब से जो है वो ईवान में नारेबाजी की गई और उनकी जानिब से हुकूमत मुखालिफ जो है वो नारेबाजी की गई है। जो इस वक्त हुकूमत का इत्तेहाद है पीडीएम, उसके खिलाफ जो है वो नारेबाजी की गई कि ये इलेक्शन से जो है वो भाग रहे। इस हंगामा राई में जो सेनेट है उसने इस्लामाबाद तरमीमी जो इस्लामाबाद बलदियाती तरमीमी जो बिल है वो मंजूर कर लिया। ये बिल गुज़श्ता रात जो है वो जो कौमी असम्बली का इजलास हुआ था उसमें से ये बिल जो है मंजूर किया गया था, और इस बिल की मंजूरी के बाद जो इस्लामाबाद में यूनियन काउंसिल की तादाद है वो 101 से बढ़कर 125 जो है वो हो जाएगी। ताहम ये बिल इस वक्त एक और आईनी जो है वो ऑप्शन है जो पीटीआई सरकार जो पीटीआई है उनके पास, क्योंकि सदर मुमलिकत इस बिल को 10 दिन के लिए जो है वो आईनी तौर पर रोक सकते हैं। और जबकि जो इस्लामाबाद में जो बलदियाती इंतखाबात है वो 31 दिसंबर को जो है वो शेड्यूल है। अगर सदर मुमलिकत इस बिल को रोकते हैं तो उसके बाद इस बिल की मंजूरी जो है वो पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से ली जानी है। ताहम उसका फैसला जो है वो 10 दिन के बाद होगा। लेकिन अगर सदर मुमलिकत इस बिल पर जो है वो दस्तखत कर देते तो ये बिल फौरी जो है वो नाफिजुल अमल होगा, और इसकी जो 31 दिसंबर के जो इंतखाबात है वो जो है वो कटाई में पड़ सकते हैं। लिहाजा जो हुकूमत है वो शदीद हंगामा रही और रेक्विजिशन जो हिकमत अमली थी उसके बाद जो है वो अपना इस्लामाबाद जो तरमीमी बिल है वो पास कराने में कामयाब होगी। और जो बिल जो ये इजलास तलब किया गया था ये हुकूमती अराकीन की अपोजिशन ने इस एजेंडे पे तलब किया था कि मुल्क में जो हालिया दहशतगर्दी की जो लहर है इसमें जो है वो इसको ईवान में ज़ेर बहस लाया जाए। लेकिन जब ईवान की जब कार्रवाई शुरू हुई तो जो पीटीआई के सेनेटर्स ने जब उन्होंने एहतजाज किया तो दूसरी जानिब से जो हुकूमत थी उनकी जानिब से कहा गया कि बिल का फैसला 10 दिन के अंदर होगा। बहुत शुक्रिया वकार, हमें अपडेट कर रहे थे। खबर है लाहौर से, जहां मोनिस इलाही की जमान पाक में इमरान खान से मुलाकात खत्म हो चुकी है। मोनिस इलाही पंजाब असम्बली पहुंच गए। वज़ीर आला परवेज़ इलाही से अब वो मुलाकात करेंगे। अदालत में ज़ेर समाअत केस के हवाले से बातचीत होगी। मोनिस इलाही ने इमरान खान से होने वाली मुशावरत पर परवेज़ इलाही को एतमाद में लिया है। तो मोनिस इलाही की जमान पाक में इमरान खान से जारी मुलाकात अब खत्म हो चुकी है। मोनिस इलाही पंजाब असम्बली पहुंच गए। वज़ीर आला परवेज़ इलाही से उनकी मुलाकात है। अदालत में ज़ेर समाअत केस के हवाले से बातचीत जारी। मोनिस इलाही ने इमरान खान से होने वाली मुशावरत पर परवेज़ इलाही को एतमाद में लिया है। परवेज़ इलाही को इस मामले पर एतमाद में लिया गया। इससे पहले मोनिस इलाही ने जमान पार्क पहुंचकर इमरान खान से मुशावरत की, और अब मुशावरत के अमल के बाद वो इमरान खान का पैगाम लेकर पंजाब असम्बली पहुंच चुके हैं, जहां पर चौधरी परवेज़ इलाही से वो मुशावरत करेंगे। नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाता है तो आइंदा समाअत तक असम्बली तहलील नहीं करेंगे। क्या आप एतमाद का वोट भी लेंगे? अदालत का इस्तफसार है। तो अहम डेवलपमेंट है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं कि बैरिस्टर अली जफर ने परवेज़ इलाही का दस्तखत शुदा बयान हल्फी जमा करा दिया है। हम अदालत में अंडरटेकिंग दे रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर की जानिब से ये कहना है। मजीद कहना है कि अगर गवर्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाता है तो आइंदा समाअत तक असम्बली तहलील नहीं करेंगे। क्या आप एतमाद का वोट भी लेंगे? अदालत का ये इस्तफसार है। तो बैरिस्टर अली जफर की जानिब से कहना है कि हम अदालत में अंडरटेकिंग दे रहे हैं। अगर गवर्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाता है तो आइंदा समाअत तक असम्बली तहलील नहीं करेंगे। बैरिस्टर अली जफर ने परवेज़ इलाही का दस्तखत शुदा बयान हल्फी भी जमा करा दिया है। अदालत का इस्तफसार है कि क्या आप एतमाद का वोट भी लेंगे? तो अहम डेवलपमेंट से आपको आगाह कर रहे हैं। परवेज़ इलाही के डिनोटिफाई करने के हवाले से ये समाअत है। बैरिस्टर अली जफर ने परवेज़ इलाही का दस्तखत शुदा बयान हल्फी जमा करा दिया है। बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि हम अदालत में अंडरटेकिंग दे रहे हैं। अगर गवर्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाता है तो आइंदा समाअत तक असम्बली तहलील नहीं करेंगे। इस अहम डेवलपमेंट बारे जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वक्फे के बाद दोबारा कार्रवाई का आगाज हुआ है। तो मोनिस इलाही और हुसैन इलाही अपने वकील अली जफर के हमरा दोबारा अदालत में पेश हुए हैं। इस मौके पर बैरिस्टर सैयद अली जफर ने परवेज इलाही का दस्तखत शुदा बयान हल्फी लार्जर बेंच के रूबरू जमा करवा दिया है और अदालत को ये कहा है कि हम असम्बली तहलील नहीं करेंगे और इस हवाले से हम बयान हल्फी भी अदालत में जमा करवा रहे हैं। इस मौके पर जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा
کہ آپ نے بیان حلفی جمع کروا دیا ہے، تو اس حوالے سے پرویز الہی کے وکیل نے کہا کہ ہم انڈرٹیکنگ یہ دے رہے ہیں کہ اگر مجھے یعنی بطور وزیر اعلیٰ پرویز الہی اور ان کی کابینہ کو بحال کر دیا جاتا ہے تو آئندہ سماعت تک گورنر کو اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری نہیں بھیجیں گے۔ اس موقع پر عدالت نے کہا کہ کوئی اور آرگومنٹ کرنا چاہتا ہے، کوئی اور دلائل دینا چاہتا ہے، جس پر گورنر پنجاب کے وکیل خالد اسحاق نے اپنے دلائل کا آغاز کیا اور یہ کہا کہ عدالت پرویز الہی کو پابند کرے کہ آئندہ 3 روز میں اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ گورنر کے وکیل نے کہا کہ ہمیں پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن واپس لینے میں کوئی یار نہیں، صرف پرویز الہی کو پابند کیا جائے کہ 72 گھنٹوں کے اندر اندر پرویز الہی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ گورنر کے وکیل نے کہا کہ پرویز الہی کو 3 دن میں اعتماد کا ووٹ لینے کا حکم دیا جائے۔ گورنر پنجاب کے وکیل نے یہ بھی کہا کہ گورنر پنجاب پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے نوٹیفیکیشن کو واپس لے لیں گے اگر پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں۔ اس موقع پر عدالت نے کہا کہ آپ بھی یعنی گورنر کے وکیل کو بھی کہا کہ آپ بھی تحریری انڈرٹیکنگ دے دیں تاکہ گورنر نوٹیفیکیشن واپس لے لیں گے۔ اس موقع پر جو پرویز الہی کے وکیل نے کہا کہ ہم نے نوٹیفیکیشن کی لا قانونیت کو چیلنج کیا ہے اور اس پر سوالات اٹھائے ہیں، اور اس وقت بیرسٹر سید علی ظفر کے دلائل جاری ہیں اور بیان حلفی پرویز الہی کی جانب سے عدالت میں جمع کروا دیا گیا ہے۔ اور اس موقع پر عدالت میں گورنر کے وکیل نے یہ کہا کہ اس حوالے سے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نوٹیفیکیشن کب واپس لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم عدالتی حکم کے ساتھ ہی آپ جو ڈی نوٹیفائی کیا گیا تھا اس کا نوٹیفیکیشن وڈرا کریں گے۔ عدالت نے گورنر پنجاب کے وکیل سے بھی تحریری انڈرٹیکنگ مانگ لی ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ بھی انڈرٹیکنگ لے کر آئیں کہ نوٹیفیکیشن واپس لے لیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے یہ استفسار کیا ہے کہ گورنر پنجاب کے وکیل کے بیان کے بعد پرویز الہی کے وکیل کیا کہتے ہیں، جس پر بیرسٹر سید علی ظفر نے دوبارہ اپنے دلائل کا آغاز کر دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے گورنر پنجاب کے اس نوٹیفیکیشن کی لا قانونیت کو چیلنج کیا جس میں انہوں نے پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کیا ہے، جو کہ غیر قانونی غیر آئینی اقدام ہے۔ تو ابھی اس حوالے سے کیس کی سماعت جاری ہے۔ بیان حلفی پرویز الہی کی جانب سے جمع ہونے کے بعد عدالت آج کی سماعت سے متعلق کچھ ہی دیر بعد حکم جاری کرے گی۔ بہرحال صورتحال کافی واضح ہو چکی ہے اور عدالت میں بیان حلفی پرویز الہی کی جانب سے جمع کروا دیا گیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ اس حوالے سے جب تک پٹیشن عدالت میں زیر سماعت ہے وہ اسمبلی کی تحلیل نہیں کریں گے۔ تو یہ بیان حلفی عدالت میں جمع ہو چکا ہے۔ اس وقت جسٹس عابد عزیز شیخ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ سماعت جاری رکھے ہوئے ہے، تو کچھ ہی دیر بعد عدالت آج کی سماعت سے متعلق حکم جاری کرے گی۔ تو صورتحال واضح ہو چکی ہے اور دلائل جاری ہیں۔ بہت شکریہ محمد اشفاق، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ دوسری جانب آپ کو لیے چلتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تک عمران خان صاحب دیں گے یہ حکومت چلے گی، جب عمران خان صاحب حکم دیں گے تمام اراکین ان کے حکم پر لبیک کہیں گے۔ عدالت کے پاس کیا اختیار ہے کہ وہ اسمبلی پہلے میاں صاحب میں بات ذرا میاں صاحب بات کر لیں تو پھر شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جب اسمبلیاں چل رہی ہوں، معاملات آگے کی طرف چل رہے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ جس طرح فیڈرل حکومت کے آگے کی طرف دن جا رہے ہیں، ویسے غریب عوام بری طرح مہنگائی کی دلدل میں پھنستی جا رہی ہے۔ یہ پہلی بار ہی ہوا پاکستان کی تاریخ میں کہ ایک لیڈر نے اپنی ذات سے باہر نکل کر سوچا ہے۔ عمران خان نے ہمیشہ اپنی ذات کو سائیڈ پر رکھتے ہوئے غریب عوام کے لیے سوچا ہے۔ 1 مہینے بعد اس ملک کے پاس پیسے نہیں ہوں گے کہ وہ تنخواہیں بھی دے سکیں۔
एक बार फिर आपको अपडेट करें कि बैरिस्टर अली जफर ने परवेज इलाही का दस्तखत शुदा बयान हल्फी जमा करा दिया है। हम अदालत में अंडरटेकिंग दे रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर की जानिब से ये कहना है, अगर गवर्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाता है तो आइंदा समात तक असम्बली तहलील नहीं करेंगे। सूरत हाल काफी हद तक वाज़ेह हो चुकी है, दलाइल भी इस वक्त जारी है। तो बैरिस्टर अली जफर ने परवेज इलाही का दस्तखत शुदा बयान हल्फी जमा करा दिया है। इसी बारे में मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, बताएगा कि कितना वक्त दरकार है इस समात पर? जी बिल्कुल, अदालती वक्फे के बाद लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने से मुतल्लिक दायर दरख्वास्त पर समाअत का आगाज किया। तो अदालत में मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मुनस इलाही और हुसैन इलाही अपने वकील बैरिस्टर अली जफर के साथ कमरा अदालत में मौजूद थे। इस मौके पर जस्टिस आबिद अजीज शेख ने बैरिस्टर सैयद अली जफर से इस्तफसार किया कि बताएं अली जफर साहब, क्या मुशावरत हुई? जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हम अदालत में अंडरटेकिंग दे रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि अगर गवर्नर की जानिब से जारी किया गया नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाता है तो आइंदा समात तक असम्बली तहलील नहीं करेंगे। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा कि क्या आप इतमाद का वोट भी लेंगे? तो इस हवाले से बैरिस्टर सैयद अली जफर ने परवेज इलाही का दस्तखत शुदा बयान हल्फी कमरा अदालत लार्जर बेंच के रूबरू जमा करवा दिया। इस मौके पर अदालत ने कहा कि गवर्नर पंजाब के वकील अदालत में दलाइल देना चाहते हैं। इस मौके पर गवर्नर पंजाब के वकील खालिद एहसास रोस्ट्रम पर आए और अपने दलाइल का आगाज किया और ये कहा कि अदालत इन्हें पाबंद करे कि परवेज इलाही आइंदा 3 रोज में इतमाद का वोट लेंगे। गवर्नर पंजाब के वकील ने कहा कि परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने से मुतल्लिक नोटिफिकेशन वापस लेने में हमें कोई यार नहीं, लेकिन इनको पाबंद किया जाए कि ये इतमाद का वोट हर सूरत लेंगे। इस मौके पर गवर्नर के वकील ने यह कहा कि गवर्नर पंजाब परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन वापस ले लेते हैं और इस सारी सूरत हाल के हवाले से अदालत को आगाह कर दिया गया। इस मौके पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हमने उस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया जिसमें कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए गवर्नर पंजाब ने परवेज इलाही को डी नोटिफाई किया। इस मौके पर जस्टिस आसिम हफीज ने कहा कि अगर आपकी ऑफर मान ले तो फिर हम इन्हें असेंबली तोड़ने से नहीं रोक सकते। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा कि गवर्नर पंजाब के वकील भी तहरीरी तौर पर अंडरटेकिंग अदालत में जमा करवाएं। इस मौके पर अदालत ने कहा कि आइन के आर्टिकल 130 के तहत असेंबली तोड़ने से नहीं रोक सकते, हमने दोनों फ्री कैन को बैलेंस करना है। तो अभी इस हवाले से केस की समाअत जारी है। कुछ ही देर बाद अदालत आज की समाअत से मुतल्लिक हुक्म जारी करेगी। अदालत ने गवर्नर पंजाब के वकील से भी बयान हल्फी मांग लिया है कि वो वज़ीर आला परवेज इलाही का को जो डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन है वो विड्रॉ करेंगे। तो अभी इस हवाले से केस की समाअत जारी है। कुछ ही देर बाद अदालत आज की समाअत से मुतल्लिक हुक्म जारी करेगी। इशफाक, जिस तरह आपने बताया था कि सूरत हाल वाज़ेह है, तो क्या लगता है क्या मुमकिन फैसला अदालत की जानिब से होगा? जी, अदालत ने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया है और अदालत की जानिब से ये वाज़ेह कहा गया था कि अगर परवेज इलाही इस हवाले से अंडरटेकिंग देते हैं कि वो असेंबली तहलील नहीं करेंगे तो फिर अदालत उनको बहाल कर दिया जाएगा और नोटिफिकेशन विड्रॉ कर लिया जाएगा। इस हवाले से इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब की जानिब से परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है और अदालत ने परवेज इलाही को बहाल कर दिया है। और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुतफिका तौर पर गवर्नर पंजाब को डी नोटिफाई करने का गवर्नर पंजाब की जानिब से परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल करके इन्हें बहाल कर दिया है। परवेज इलाही के साथ साथ उनकी कबीना को भी अदालत ने बहाल करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। अदालत ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और इसके साथ साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुतफिका तौर पर फैसला सुनाते हुए परवेज इलाही की पंजाब में हुकूमत को बहाल कर दिया और उनकी कबीना को भी अदालत ने बहाल करने के अहकाम जारी कर दिए। जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुतफिका तौर पर मुख्तसर फैसला सुनाते हुए तो वज़ीर आला ओहदे का जो है उनको वापस उन पर बहाल कर दिया गया है। वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल करके सीएम को दोबारा उनके ओहदे पर बहाल कर दिया गया है। तो मोहम्मद इशफाक ये बताएगा कि दोबारा वो बहाल हो चुके हैं, अब अदम एतमाद या एतमाद की तहरीक, इस पर क्या काम होगा और होगा तो कितने वक्त में होगा? जी, अभी कुछ ही देर बाद जब अदालत अपना तहरीरी हुक्म जारी करेगी तो उसमें अदालत सब कुछ तमाम जो आर्गूमेंट्स हैं वो लिखेगी और इसके साथ साथ जो परवेज इलाही की जानिब से बयान हल्फी
जारी जमा करवाया गया है उसको अदालती फैसले का हिस्सा बनाया जाएगा और उसमें इस सारी सूरत हाल से मुतल्लिक अदालत अपने तहरीरी फैसले में आगाह करेगी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख के रूबरू 5 रुकनी लार्जर बेंच के रूबरू अब वक्फे के बाद मोनस इलाही पेश हुए थे और उनके साथ हुसैन इलाही भी कमरा अदालत में मौजूद थे। इस मौके पर परवेज इलाही की जानिब से बयान खल्फी अदालत में जमा करवा दिया गया और ये कहा गया कि अगर जो नोटिफिकेशन है वो मुअत्तल कर दिया जाता है तो अदालत जो असेंबली है जो इस हवाले से असेंबली को बहाल कर दिया जाता है तो फिर वो असेंबली को ठीक है। मोहम्मद इशफाक, आप हमारे साथ ही रहेगा। एक बार फिर नाज़रीन को बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब का डीनोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। तो अहम खबर है, अहम पेशरफ्त है, लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब का डीनोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है और यूं वज़ीर आला पंजाब ओहदे पर दोबारा से बहाल हो चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब का डीनोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। कल गवर्नर पंजाब की जानिब से वज़ीर आला को डीनोटिफाई कर दिया गया था, उसके बाद आज उस पर यह समाअत हुई है और अब लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब का डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है और यूं वज़ीर आला पंजाब ओहदे पर दोबारा बहाल हो चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब का डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। अहम पेशरफ्त है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। कल गवर्नर पंजाब की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई कर दिया गया था और इसे एक गैर आईनी इकदाम कहा जा रहा था। परवेज इलाही की जानिब से आज इस पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब का डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब दोबारा से अपने ओहदे पर बहाल हो गए हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब का डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। कल गवर्नर पंजाब की जानिब से वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को डी नोटिफाई कर दिया गया था और उसके बाद आज उस पर समाअत हुई थी। लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब का डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। जी हाँ, आपको बताएं कि कल रात गए गवर्नर पंजाब की जानिब से वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को डी नोटिफाई किया गया था और साथ ही साथ उनकी काबीना भी तहलील हो गई थी। इस मामले को लेकर काफ लीग और तहरीक इंसाफ ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। लाहौर हाई कोर्ट में आज दिन भर इस मामले पर समाअत चलती रही। बैरिस्टर अली जफर की जानिब से आज अदालत में भरपूर दलाइल दिए गए और साथ ही साथ अदालत की जानिब से यह कहा गया कि हम मशरूत तौर पर गवर्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल करेंगे, लेकिन आपको पहले ये साबित करना होगा, पहले ये अंडरटेकिंग देनी होगी कि अगर हम गवर्नर का डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल करेंगे तो फिर आप हमें अंडरटेकिंग ये देंगे कि आप असेंबलियां तहलील नहीं करेंगे, जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा था कि हमें कुछ वक्त फराहम किया जाए। अदालत की जानिब से 6 बजे तक का वक्त फराहम किया गया था और 6 बजे से हमने देखा कि कुछ ताखीर हुई वक्त में। उसके बाद जब दोबारा समाअत का आगाज हुआ तो फौरी तौर पर जो बैरिस्टर अली जफर थे उन्होंने अंडरटेकिंग दी परवेज इलाही की जानिब से अदालत को और ये यकीन दहानी करवा दी गई कि वज़ीर आला परवेज इलाही असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे। तहरीक अदम एतमाद के मामले पर बाकायदा वोटिंग होगी और अब अदालत की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से गवर्नर पंजाब का डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया। चौधरी परवेज इलाही बतौर वज़ीर आला पंजाब बहाल कर दिए गए, साथ ही साथ उनकी काबीना को भी बहाल कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब अटॉर्नी जनरल समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए हैं। इसी पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। इशफाक, बताइएगा ये भी सामने आया किन ग्राउंड्स पर गवर्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने नोटिफिकेशन गवर्नर की जानिब से जो परवेज इलाही की जो इस हवाले से उनको डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन था उसको मुअत्तल कर दिया है और परवेज इलाही की पंजाब में हुकूमत को बहाल कर दिया है। परवेज इलाही की काबीना को भी अदालत ने बहाल करने के अहकाम जारी कर दिए। अदालत ने यह फैसला उस वक्त सुनाया जब अदालती हुक्म पर परवेज इलाही की जानिब से बयान हल्फी अदालत में जमा करवाया गया और ये कहा गया कि जब तक ये पिटीशन अदालत में जेर समाअत है पंजाब असेंबली को उस वक्त तक तहलील नहीं किया जाएगा। अदालत में यह भी कहा कि हम अदालती फैसले का एहतराम करते हैं और अदालत को यकीन दहानी कराते हैं कि अदालती फैसले तक, इस हतमी फैसले तक हम असेंबली को तहलील नहीं करेंगे। इस मौके पर गवर्नर पंजाब के वकील ने अदालत को ये कहा कि सिर्फ एक बात का इनको पाबंद कर दिया जाए कि 3 रोज के अंदर अंदर ये एतमाद का वोट लेंगे। इस मौके पर यह भी उन्होंने कहा कि हमें अभी इनका जो नोटिफिकेशन है डी नोटिफाई करने का परवेज इलाही का, उनको वापस लेने में कोई आर नहीं है। अदालत ने कहा कि फिर तो आपको भी बयान हल्फी देना होगा कि आप अभी परवेज इलाही को बहाल करेंगे। उन्होंने कहा कि लेकिन ये हमें अगर 3 दिन में एतमाद का वोट लेते हैं तो ऐसी सूरत हाल में इनको हम
बहाल कर देंगे, जिस पर जस्टिस आसिम हफीज बरहम हुए और उन्होंने ये कहा कि अब आप सूरत हाल खराब कर रहे हैं, हम फिर आपको कोई रिलीफ नहीं दे रहे। इस मौके पर अदालत ने दोनों जानिब से दलाइल सुने और फौरी तौर पर अदालत ने मुख्तसर फैसला। अच्छा मोहम्मद अशफाक, ये भी बताइएगा अब दोबारा समाअत कब होगी, अगली समाअत कब होगी इस मामले पर? जी, अगली समाअत से मुतल्लिक थोड़ी देर बाद तहरीरी हुक्म जारी होगा और उसमें अदालत मेंशन करेगी कि आइंदा समाअत कब होगी, और इस हवाले से अदालत बताएगी कि ये जो फरीकैन हैं उनको नोटिस जारी करके कब जवाब तलब किया जाता है। अदालती कार्रवाई के दौरान बैरिस्टर सैयद अली जफर ने कहा कि अदालत इस हवाले से हमें तारीख बता दे ताकि हम अगली तारीख पर तैयारी करके आए। इस मौके पर लार्जर बेंच ने कार्रवाई 11 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत और उनके साथ साथ पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी करके आइंदा समाअत पर तहरीरी वजाहत तलब कर ली है और कार्रवाई 11 जनवरी तक अदालत की जानिब से मुलतवी कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जब कार्रवाई का आगाज किया तो अदालती वक्फे के बाद मोनस इलाही और उनके साथ हुसैन इलाही और बैरिस्टर। ठीक है मोहम्मद इशफाक, आप साथ ही रहेगा। एक बार फिर आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब का डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। चौधरी परवेज इलाही बतौर वज़ीर आला पंजाब बहाल कर दिए गए। अदालत ने पंजाब काबीना को भी बहाल कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब, अटॉर्नी जनरल समेत दीगर को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। तो आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब का डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है, जबकि चौधरी परवेज इलाही बतौर वज़ीर आला पंजाब बहाल कर दिए गए हैं। अदालत ने पंजाब काबीना को भी बहाल कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब, अटॉर्नी जनरल समेत दीगर को नोटिस जारी किए हैं। तहरीरी फैसला भी है, वो बाद में जारी किया जाएगा। अगली समाअत के हवाले से भी उसी में दर्ज है कि कब ये अगली समाअत होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब का डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। चौधरी परवेज इलाही बतौर वज़ीर आला पंजाब बहाल होंगे। है कि वो आएंगे, बताएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या क्यों, किसने उन्हें मजबूर किया कि वो ये नोटिफिकेशन जारी करें कि परवेज इलाही वज़ीर आला नहीं रहे। और बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान में, आइन जो है वो कहीं पीछे रह गया है। माइट इज राइट, जंगल का कानून नाफिज है। लेट्स सी चीफ सेक्रेटरी साहब कितनी देर लगाते हैं आपको एतमाद में लेने में, बताने में कि उनसे ये नोटिफिकेशन किसने, कहाँ और कैसे साइन कराया। जहाँ तक गवर्नर साहब का ताल्लुक है, गवर्नर एक मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। आज पंजाब असम्बली ने गवर्नर पंजाब के खिलाफ अपनी करारदाद भी मंजूर की है। स्पीकर साहब जो हैं वो सदर ममलिकत को लिख रहे हैं कि गवर्नर के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। तहरीक इस्तेकाक गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ जो है वो आज पंजाब असम्बली ने उसको ले आए हैं। और कल से जो पूरा हाउस है, नेक्स्ट जो हमारी प्रोसीडिंग्स होंगी उसमें जो पूरा हाउस है पंजाब असम्बली का, वो प्रिविलेज कमेटी में, इस्तेकाक कमेटी में कन्वर्ट किया जाएगा और गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी को पंजाब असम्बली में तलब करके पूछा जाएगा कि उन्हें ये गैर आईनी इकदाम की जुर्रत कैसे हुई। वज़ीर आला को बनाना, उसको रिमूव करना सिर्फ मुंतखब नुमाइंदों का काम है। आर्टिकल 58(2)(b) को जिंदा नहीं किया जा सकता इस वक्त जिस तरीके से गवर्नर ने जिंदा किया। और आज अदालत ने बिल्कुल दुरुस्त तौर के ऊपर ये फैसला किया और 58(2)(b) की जो ताकत गवर्नर ने गैर आईनी तौर के ऊपर इस्तेमाल की, उसको अदालत ने मुस्तरद किया। हमें जो अंडरटेकिंग दी है वो ये है कि अगली तारीख तक वो जो भी होगी हम असम्बली बर्खास्त नहीं करेंगे। हमने ये अंडरटेकिंग इसलिए दी है कि अदालत ये कह रही है कि अगर हम आपसे अंडरटेकिंग के बगैर ये कर देंगे, आप 1 घंटे बाद असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दें, तो यूँ लगेगा कि जैसे हम कोई कलूजन में हैं। ये एक टेक्निकल ग्राउंड है, अदालत ने ली है। मैं इससे एग्री नहीं करता, पीटीआई इससे एग्री नहीं करती, लेकिन अदालत ने चूँकि कहा कि नहीं आप ये अंडरटेकिंग दे दें, तो हमने 1 तारीख के लिए इससे आगे की नहीं है। असम्बलियाँ बाहर हाल डिसॉल्व होनी है। आप हफ्ता ले लें, आप 1.5 हफ्ता ले लें, लेकिन इससे आगे मामला नहीं जाना। असम्बलियाँ बर्खास्त होनी है, इलेक्शन मुल्क में होने हैं। अल्टीमेट फैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है। ये जिस तरीके से मंडियां लगाई जाने की कोशिश हो रही है,
जरदारी साहब बैठे हुए हैं, फलाने पीसी में आके बैठ गए हैं, सिंध के मिनिस्टर पैसों के बैग उतार के यहाँ पे बैठ गए हैं। ये नहीं चलना। अब हम इंशाअल्लाह ताला ये जितने भी चाहे 5 दिन है या 7 दिन है या 8 दिन है ये केस चलेगा, हम पहले ही तैयार हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए। सिर्फ हमने ये कहा था कि इतना मौका हो कि जो हमारे MPAs मुल्क से बाहर हैं वो वापस आ जाएं, और हमें उम्मीद ये है कि हम अगली तारीख से पहले ही शायद अपने मेंबर्स पूरे करके तो हम ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाला जो शौक है गवर्नर का ये भी पूरा कर देंगे। लेकिन आज जो ये बहाली हुई है इससे ये साबित हुआ कि गवर्नर का जो नोटिफिकेशन था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, उसकी कोई हैसियत नहीं थी, और गवर्नर एक गैर मुंतखब गवर्नर, सिलेक्टेड गवर्नर एक मुंतखब वज़ीर आला को घर नहीं भेज सकते। सदर ममलिकत से ये मेरी दरख्वास्त है। फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और उनका कहना है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए हम तैयार हैं, गवर्नर मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। मजीद कहना है कि तहरीक इस्तेहकाक भी पंजाब असम्बली में ले आए हैं। अदालत में हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। हमने अंडरटेकिंग दी है कि अगली तारीख तक हम असम्बली तहलील नहीं करेंगे, लेकिन असम्बलियाँ बर्खास्त होनी है, इलेक्शन जरूर होंगे। फवाद चौधरी की जानिब से ये कहा गया है। वो मीडिया से इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं और उनका कहना है, आज के फैसले के बारे में वो बात कर रहे थे और उनका कहना था कि जंगल का कानून नाफिज है, गवर्नर मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं, तहरीक इस्तेहकाक भी पंजाब असम्बली में ले आए हैं। अदालत ने हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है, जबकि हमने अंडरटेकिंग दी है अगली तारीख तक हम असम्बली तहलील नहीं करेंगे, लेकिन असम्बलियाँ तहलील होनी है और इलेक्शन जरूर होंगे। एक ही मुतालबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और वो साफ और शफाफ इलेक्शन है। उनका मजीद कहना है कि हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए तैयार हैं। फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और उनका आज के फैसले के हवाले से कहना है कि गवर्नर मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए हैं। अदालत में हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। मजीद कहना है कि हमने अंडरटेकिंग दी कि अगली तारीख तक हम असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे, लेकिन असम्बलियाँ बर्खास्त जरूर होंगी। तो आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब का डीनोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। चौधरी परवेज इलाही बतौर वज़ीर आला पंजाब बहाल कर दिए गए हैं। अदालत ने पंजाब काबीना को भी बहाल कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब, अटॉर्नी जनरल समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए हैं। इसी बारे मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, एक बार फिर आगाह कीजिएगा इस फैसले बारे। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुतफिका तौर पर परवेज इलाही को बतौर वजीर आला पंजाब ओहदे पर बहाल करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। लार्जर बेंच ने गवर्नर पंजाब की जानिब से परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है, जिसके बाद न सिर्फ परवेज इलाही बहाल हुए बल्कि उनकी काबीना भी बहाल हो चुकी है। और अदालत ने इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत और चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए 11 जनवरी को तहरीरी वजाहत तलब कर ली है। वक्फे के बाद अदालती कार्रवाई का जब दोबारा आगाज हुआ तो बैरिस्टर सैयद अली जफर अदालत में पेश हुए और उनके साथ साथ मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मुनस इलाही और हुसैन इलाही भी अदालत में पेश हुए। और बैरिस्टर सैयद अली जफर ने सबसे पहले बयान गल्फी अदालत में जमा करवाया और ये कहा कि हम अदालती हुक्म पर अंडरटेकिंग दे रहे हैं और जब तक पिटीशन अदालत में जेर समात रहेगी तब तक असम्बली तहलील नहीं होगी। और हम इस हवाले से बयान हल्फी जमा करवा रहे हैं और इस बयान हल्फी पर परवेज इलाही के दस्तखत भी मौजूद हैं। इस मौके पर अदालत ने गवर्नर पंजाब के वकील से इस्तफसार किया कि आप क्या कहते हैं। गवर्नर पंजाब के वकील ने यह कहा कि सिर्फ जो परवेज इलाही हैं उनको इस बात का पाबंद किया जाए कि वो 3 रोज के अंदर अंदर एतमाद का वोट हर सूरत लेंगे और ताकि इस हवाले से भी अंडरटेकिंग सामने आ जाए। अदालत ने कहा कि पहले तो आपको अंडरटेकिंग देना होगी कि आप वजीर आला को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन वापस ले रहे हैं या नहीं लेते, इस हवाले से आपको भी अंडरटेकिंग देनी होगी। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने कहा कि अंडरटेकिंग दे देते हैं लेकिन इनको पाबंद किया जाए। अदालत ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, जो एतमाद का वोट है उससे मुतल्लिक जो कानून के मुताबिक कार्रवाई है वो वैसे ही चलेगी, लेकिन हम फौरी तौर पर अब परवेज इलाही को बहाल कर रहे हैं और उनके बयान हल्फी को अदालत
अदालती फैसले का हिस्सा बना रहे हैं। अदालत ने लार्जर बेंच ने परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने का गवर्नर का नोटिफिकेशन ना सिर्फ मुअत्तल करार दिया बल्कि परवेज इलाही और उनकी काबीना को भी ओहदे पर बहाल करने के अहकामात जारी कर दिए। जबकि इसके साथ साथ अदालत ने 11 जनवरी को जो वफाकी हुकूमत है, अटॉर्नी जनरल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, उनको भी नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब कर लिया है। अदालती समाअत के बाद एडवोकेट जनरल पंजाब ने दुनिया न्यूज से हुसूसी गुफ्तगू की है और उन्होंने वाज़े कहा है कि अदालत ने परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने के लिए पाबंद नहीं किया और ना ही कोई टाइम फ्रेम तय किया है। हमने अदालती हुक्म पर यह यकीन दहानी जरूर करा दी है कि जब तक ये पिटीशन अदालत में ज़ेरे समाअत रहेगी हम असम्बली तहलील नहीं करेंगे। और अदालत ने इस बयान हल्फी के बाद वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को बहाल कर दिया है और उनको डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। इशफाक, ये बताइएगा कि तहरीरी फैसला कब तक आएगा? जी बिल्कुल, अदालत की जानिब से ये बताया गया है, जो अदालती स्टाफ है उनकी जानिब से ये बताया गया है कि तहरीरी फैसला जो है, मुख्तसर फैसला, वो कुछ ही देर में अदालत की जानिब से जारी कर दिया जाएगा और उसमें ये सारी सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। अलबत्ता एडवोकेट जनरल पंजाब ने इस बात को क्लियर किया है कि एतमाद का वोट लेने के लिए परवेज इलाही को अदालत ने पाबंद नहीं किया। हमने अदालती हुक्म पर असम्बली तहलील ना करने की यकीन दहानी करवाई है और उस वक्त तक असम्बली तहलील नहीं होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक, हमें अपडेट कर रहे थे।